ये बात छुपा के किसी का या उर्मी का कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना, जो सबके सब इस तरह से हमारे पीछे पड़े हुए हो? फालतू बात की ना तो दूंगा रख के। एक तो इतनी बड़ी बात हमें बताई नहीं, ऊपर से नियम समझा रही है। हाँ, नहीं बताई आपको ये बात तो क्या जान लेंगे हमारी? अब जो हो गया सो हो गया, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो बस। देखा देखा आपने, कुछ बोलने के लिए नहीं है तो चुपचाप अंदर चली गई। बस करो गौरव। अरे जे तो फिर भी बच्चों की श्रेणी में आती है, पर समधी जी ने इतनी बड़ी बात छुपा ली, इतना बड़ा सच नहीं बताया हमें। ये बात का दुख और अफसोस तो है हमें। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, हम तुम्हारे साथ बाजार घूमने जाएंगे। हाँ, तुम्हारी उंगली पकड़कर। देखो जी कैसे हंस रही है। देखे देखो देखो तुम्हारी चाची आ गई। तुम्हें देखकर कितनी खुश हो रही है। चाची को देखकर भी कैसे हंस रही है, देखो देखो। अरे हमारी छोटी परी आज दादाजी के गोदी में खेल रही है। पापा को भी बहुत मजा आ रहा है अपनी नन्ही परी के साथ खेल के। हाँ बहू, बेटे से ज्यादा पोता पोती में ज्यादा मोह होता है। और हमारे तो ये बात की खुशी है कि इस घर में हमारे साथ कोई बात करने वाला, हमारी कोई सुनने वाला है। आ गई बहू, तुम ले आई सारा सामान। इसे कहाँ सामान लेने गई थी, बहुत ही देर लगा दी तुमने तो। माँ जी आप पूछिए मत, आज हमें इतनी देर क्यों हो गई। आज मॉल में कुछ ऐसा हुआ कि हम इतनी बड़ी उलझन में पड़ गए थे माँ जी, बाप रे बाप। और मुसीबत इतनी बड़ी थी कि हम उसे नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते थे। और फिर फोन बंद हो गया। इनसे बात करनी पड़ेगी, हम तुरंत फोन चार्ज पे लगाते हैं पहले। लेकिन हुआ क्या बहू, कैसी मुसीबत आ गई? बताते हैं माँ जी। अरे ये सब छोड़ो उर्मी, ये बताओ ले आई केक का सारा सामान? अब की बार तो हम भी केक बनाना सीखेंगे तभी तो मुन्नी के जन्मदिन पर हम बड़ा सा केक बनाएंगे। तुम्हें केक की पड़ी है कंचन? अजय मुसीबत के बारे में बोल रही है, वो नहीं सुना तुमने? तो कब मुसीबत खिलाएंगे अपनी बिटिया को? चुप कर चुप कर। हमारा कलेजा हकर हकर कर रहा है अजय मुसीबत का नाम सुन के। बताओ क्या हुआ था, कौन सी मुसीबत आ गई थी? माँ जी आज हमने एक लड़की को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। पूरी तरह से फंस गई थी वो। वो दोनों बदमाश लड़के बदला लेने की नीयत से उसके पीछे पड़े हुए थे। वो बदमाश तो वहां से भी भागकर निकलने में सफल हो जाते। अच्छा हुआ कि वो पुलिस टाइम पे पहुंच गए। हम ही ने पुलिस वालों को आवाज लगाई और उनको पकड़वाया। इतने बेशरम लड़के थे। अब पुलिस के डंडे पड़ेंगे, अक्ल ठिकाने आएगी दोनों की। तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस को बुलावे की, जे झमेले में पड़ेगी? हाँ माँ जी, इसमें झमेले में पड़ने वाली कौन सी बात है? उस लड़की के साथ इतना गलत हो रहा था हमारे सामने, हम उसको अकेला छोड़कर कैसे आते? सच्ची औरत की मदद तो कोई भी नहीं करता, सब मजे लेने में बिजी हो जाते हैं। माँ जी, अगर आज हमने उसकी मदद नहीं की होती तो न जाने उस लड़की के साथ क्या होता। तुम्हारे अलावा कोई नहीं था उस बेचारी लड़की की मदद के लाने? तुम्हें इस सब में कूदने की क्या जरूरत थी? अरे अगर हर कोई यही सोचने लगेगा तो कोई किसी की मदद के लिए आगे ही नहीं आएगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया बहू, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। तुमने जिस लड़की को बचाया है ना बहू, उसका और उसके अपनों का आशीर्वाद और दुआएं मिलेंगी तुम्हें। हमें बहुत खुशी और गर्व है कि तुम हमारे घर की बहू हो। वेरी गुड गुड, क्या बात है, बहुत सही। क्या बहादुरी वाला, नाम कमाने वाला काम किया है ना आपकी बहू ने। मुझे इतनी प्राउड फीलिंग हो रही है, मैं क्या बताऊं। इसके लिए इन्हें ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा, देखना आप 26 जनवरी के दिन दिल्ली इंडिया गेट पर। हम भी आएंगे वहां
ताली मारने के लिए। और टीवी वाले आपका भी इंटरव्यू लेंगे कि कैसा लग रहा है आपको कि आपकी बहू इतनी बहादुर है, कैसा लग रहा है? स्पीच लिख के याद कर लीजिए, काम आए।